friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot plus oracle reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट थर्ड पार्टी के लाइफ में और आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, करंट सिचुएशन उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये वीडियो होने वाला है. ऑल्सो गाइज, अगर आपको टॉपिक पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. 2 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने. मैं कुछ स्टोन्स रख देती हूँ. पाइल नंबर 1 वाइट स्टोन एंड पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन. ओके, पाइल नंबर 1 वाइट स्टोन, पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन. सो आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं. कोई एक ही पाइल चूज़ कीजिए, दोनों नहीं करना गाइज. ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं, उसे भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ स्टोन नंबर 1. पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, पहले तो ओरेकल के कार्ड्स में निकाल लेती हूँ. वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट. ओके, एक एक मैं समझा भी दे देती हूँ आपको. We have material harvest. Okay, then we have awareness. Moving on. Okay, फिर हमारे पास है ट्रस्ट, हीलिंग, प्रोजेक्शन. मैं पाइल शुरू कर दूं उससे पहले अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ गाइस. 15 अक्टूबर को एंजल थेरेपी का कोर्स बैच नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर को. सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है. एंजल कोर्स के लिए आपने पूछा है, ये आप मुझे बता सकते हैं. देन आई डेफिनेटली हेल्प यू विथ द फर्दर डिटेल्स. आगे के डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगी. ओके, 15 से शुरू होने वाला है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर में और थर्ड पार्टी में ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हों. ट्रस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही हो. ट्रस्ट की वजह से दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के ऊपर शक कर रही है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर शक कर रहे हैं. ओके, सो समवेयर उन दोनों के बीच में हो सकता है अनबन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई देते हैं. प्रोजेक्शन का कार्ड आया है. सो जो भी आप कह रहे हैं वो सामने वाले तक ना पहुंचना, यानी कि जो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी समझ नहीं पा रही है, और जो आपके ये जो थर्ड पार्टी है वो कहना चाहती है वो आपके पार्टनर के पल्ले नहीं पड़ रहा. ओके, सो समवेयर दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है, ट्रस्ट का इशू है दिखाई देता है. दोनों जो है एक्सप्रेस करने में एक दूसरे के साथ गलती कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक दिखाई देता है. इस वक्त में आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रहकर जो उनको फ़ायदे मिलेंगे सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. ओके, सिर्फ फ़ायदों के बारे में वो सोच रहे हैं. वो ज़्यादा डीप में नहीं सोच रहे हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं. वो बस फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगी मैं कि कम्प्लीटली आपके बारे में आपके पास आने का सोच रहे हैं या फिर आपको याद कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगी. बट ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि वो फ़ायदे और नुकसान देख रहे हैं. ओके, मटेरियलिस्टिकली शायद थर्ड पार्टी के साथ रहकर उन्हें कुछ मिल रहा हो, उनको कुछ गेन हो रहा हो. जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आपसे थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, या फिर थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपसे थोड़ी रिच है, या फिर जो भी हो सकता है. हर एक के लिए सिचुएशन अलग होगी, बट कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि सिर्फ मटेरियल गेन के बारे में सोच रहे हैं. क्या फ़ायदा मेरा हो रहा है इस वक्त में, यही सोच रहे हैं. पर साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं. उन्हें समझ में आ रहा है अभी कि ये थर्ड पार्टी जो है मेरे हर एक बात को मिसअंडरस्टैंड करती है, मुझे समझती नहीं है. मेरे जैसे आप समझते थे, जैसे आप सपोर्ट करते थे, वैसे थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वक्त में. श्योरली ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं. थर्ड पार्टी से क्योंकि देखिए ट्रस्ट नहीं है जिस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में तो रहकर कोई फ़ायदा है ही नहीं, राइट.
तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें तो है ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक गेन है मुझे उसमें, बट ये साथ में ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं मूव ऑन करता हूँ तो मेरा नुकसान भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रस्ट इशूज चल रहे हैं, ऑलरेडी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं। तो आपके पार्टनर की बेसिकली मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, अवेयरनेस आ रहा है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है। सो आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है धीरे धीरे हील हो रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ कर भी रहे हैं उस चीज़ के लिए, पर डेफिनेटली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे हील हो रहे हैं। माइंड बॉडी स्पिरिट जो है उनकी थोड़ी सी अवेयर हो रही है, समझ रही है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो गलत है। इस पीक पे नहीं है। मैं ये भी कहूँगी आप लोगों के साथ कि ये भी बात आप लोगों को कहूँगी कि एकदम पीक पे नहीं है वो, तो अभी हीलिंग होना बहुत ज़्यादा बाकी है। पर एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने हीलिंग शुरू कर दी है अभी, एंड मूव ऑन करने का डिसीजन लाइफ में ले लिया है, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी इन्होंने डिसीजन ले लिया है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसीजन तक अभी वो स्टेप्स ले रहे हैं, वो उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए। ओके, टैरो की तरफ से देखते हैं क्या है। जो भी फायदा उन्हें थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहा था वो अब उन्हें नजर नहीं आ रहा, अब वो उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर जो है वो फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कंफर्ट के बारे में। यस, अगेन मूविंग ऑन का ही कार्ड आया है। आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ता एंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा दे दे इन फ्यूचर, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं धोखा दे दे, क्योंकि जैसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं ना कि ये मटेरियलिस्टिक ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी वर्क नहीं कर रही हैं, अभी चल नहीं रहा है, अभी मुझे रियल लव लाइफ में चाहिए, ये जो मैंने फ़ायदे के लिए जो जो किया उसकी वजह से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी नुकसान ही हुए जा रहा है, मन शांति नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बैक स्टैप कर दे, या फिर आपके जो लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में वो उनको कहीं ना कहीं बैक स्टैप कर दे। थर्ड पार्टी का भी ये हो सकता है कि जो फ़ायदा देख रही थी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में, ओके, थर्ड पार्टी जो फ़ायदा देख रही थी आपके पार्टनर में, वो फ़ायदा उसका पूरा हो गया है। वो फ़ायदा उसका इन फ्यूचर, इन थोड़े ही दिनों में हो सकता है कि पूरा हो जाए। जिस चीज़ के लिए, शायद अगर पैसे के लिए उसने ये किया होगा, तो हो सकता है कि पैसे वाला कोई और इंसान उसको बेटर उसकी लाइफ में मिल जाए थर्ड पार्टी के लाइफ में। अगर उसने किसी स्पेसिफिक इरादे से ये चीज़ की थी, आपके पार्टनर को पार्टनर से प्यार का कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि उसका ये फ़ायदा पूरा हो रहा हो, या फिर कोई और इंसान मिल रहा हो जो ये फ़ायदा उसका पूरा करा दे, जो बेटर हो आपके पार्टनर से। तो हो सकता है थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही होगी, बट कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि एक बैक स्टैबिंग वाला होने वाला है। शायद आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ कुछ गलत करे, कुछ प्रॉब्लमेटिक करे, एंड देन सिचुएशन डेफिनेटली दिखाई देती है कि दोनों जो है अलग अलग रास्ते जाने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। वो अपनी ज़िंदगी जिएगी, ये अपनी ज़िंदगी जिएंगे, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ये भी डेफिनेटली है कि आपके पार्टनर जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो, और आपको तो सब आइडिया आ गई है, बट धीरे धीरे अभी आपके पार्टनर को भी आइडिया आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी जो है इस बुरे फेज से निकलकर अच्छे फेज में जाते हुए दिखाई देते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। एक बुरा फेज जो उनकी लाइफ में चल रहा था, अगेन नीचे इसके हीलिंग कार्ड भी है हमारे पास। ओके, सो हील करते हुए, आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। एंड साथ ही वी हैव मून कार्ड। सो इमोशंस के ऊपर जो है बैलेंस आपके पार्टनर खोते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़िंदगी में चीज़ें सीखेंगे इन फ्यूचर। ओके, डेफिनेटली
कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स देखा जाए तो थर्ड पार्टी जो है वो केओस क्रिएट करने की कोशिश करेगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स बड़े बड़े क्रिएट करके जाने वाली है। बट गाइस थोड़ा बहुत तो जो आपको छोड़कर इस तरह से गए हैं, थोड़ी बहुत सज़ा तो बनती है, तो वो सज़ा भी थोड़ी बहुत इसमें भुगतने वाले हैं, ये दिखाई देता है। ये थर्ड पार्टी को जो इन्होंने चुना है आपके ऊपर, तो फिर डेफिनेटली उसका जो निगेटिव इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं इन्हें भुगतना पड़ेगा, ये दिखाई देता है। थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होने वाली है गाइस, ओके। साथ ही देन वी हैव अभी किसी सिचुएशन की वजह से अटके पड़े हैं एक जगह पे, ये दिखाई देता है, निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। बट इन फ्यूचर जैसे कि मैंने कहा, ये थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे देगी या फिर ये आपके पार्टनर जो है उन थर्ड पार्टी को धोखा दे देंगे। सो वो पिंजरा जो है उनको अभी लग रहा होगा कि अभी ये डिसीजन ले लिया है पर मैं नहीं निकल पाऊंगा इस चीज़ से बाहर, पर डेफिनेटली निकल पाएंगे, वो खुद रास्ता बनाएंगे, ये दिखाई देता है, ओके। सो ये था रीडिंग जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया था। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो मैंने पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही गाइस एंजल कोर्स 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, बैच नंबर 4। आप अपने एंजल्स से कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे, उनसे गाइडेंस ले पाएंगे, ओके। और अपनी लाइफ में आपका जो भी प्रॉब्लम हो, लव लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, एनीथिंग जो है, आप एंजल्स से सॉल्यूशन मांग सकते हो, एंजल्स से कनेक्शन बना सकते हो, ओके। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पसंद आ रहा है, ओके। और इस तरह के वीडियोस में फिर ज़्यादा बनाऊँ, ठीक है। लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। बेस चक्रा वी हैव, ओके। टेम्पटेशंस, ठीक है। देन वी हैव बैलेंस, एग्जॉशन, लेजीनेस एंड द आउटसाइडर, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग दिखाई देती है कि आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में, ओके, दोनों के बीच में स्टेबिलिटी से लेकर इशू हो रहा है, इंडिपेंडेंस से लेकर इशू हो रहा है, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस कर रही है, और थर्ड पार्टी भी सोच रही है कि आपके पार्टनर जो है वो उनके फ्रीडम को छीन रहे हैं, ओके। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई देता है, फ्रीडम को छीनने की बात डेफिनेटली दिखाई देती है। दोनों ये सोच रहे हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिविजुअलिटी, एक दूसरे के ऊपर वो डोमिनेट किए जा रहे हैं एक दूसरे को। अभी एक दूसरे को हो सकता है या फिर एक तरफ से ज़्यादा है, दूसरी तरफ से कम है। अभी ये एक तरफ कोई भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपके पार्टनर को। अभी दोनों चीज़ों में से हो सकता है, जो भी आपको रेजोनेट होता है पार्ट वो आप उठा लीजिए इसमें से, ओके। साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो और बेसिकली अपनी लाइफ में दोनों अभी बैलेंस ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें एक दूसरे में डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, ओके। दोनों को बैलेंस चाहिए अभी लाइफ में, जो है फाइनेंशियल लाइफ आपके पार्टनर की और साथ में लव लाइफ, ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं ये चीज़ें, और उनको अभी ये रियलाइजेशन शुरू हो गया है होना कि मेरे से दोनों चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। हो सकता है मेरे से थर्ड पार्टी और वर्क, ये दोनों चीज़ें यानी कि प्यार वाली लाइफ और वर्क वाली लाइफ हैंडल नहीं हो पा रही है। ये थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है लाइफ में, तो किसी एक पार्ट पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं अचीव कर रहा हूँ चीज़ें, एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से मैं स्टक हो गया हूँ, रुक गया हूँ कहीं ना कहीं। ये रियलाइज़ करते हुए
पार्टनर जो है वो दिखाई देता है। पार्टनर ये भी शायद एक तरह से सोच रहे हैं कि जब से ये थर्ड पार्टी ज़िंदगी में आई है नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मेरा फ़ायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर थर्ड पार्टी जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनकी लाइफ में, कार्मिक रिलेशनशिप है उनकी लाइफ में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने आए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक पनौती वाली फीलिंग होती है ना कि ये थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में पनौती बनकर आई है, इनके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब खोता ही जा रहा है। वो आपको बहुत पहले से पता है, वो आपको डेफिनेटली पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो नुकसान कर रही है आपके पार्टनर का, पर आपके पार्टनर को पता नहीं थी ये फीलिंग, उनको पता नहीं था ये सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ये दिखाई देती है मुझे कि आपके पार्टनर जो है वो धीरे धीरे ये चीज़ें सारी रियलाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड, ताकि एक पॉइंट पे आकर उन्हें समझ में आए कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और यहाँ से हटना ज़रूरी है। तो ये बैलेंस उनकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर जो है ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर सेक्सुअल टेम्पटेशंस उनको बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल डिज़ायर्स उनको बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त में आपके पार्टनर जो है मुझे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ अनबन चल रही है, एवरीथिंग इंडिपेंडेंस को लेकर वगैरह, ये सारी चीज़ें सही हैं, पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी जो है सेक्सुअली आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेट कर रही हो, या फिर उनके एडिक्शंस को लेकर जो है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उन्हें गलत इन्फ्लुएंस दे रही है, गलत सजेशंस दे रही है, ये दिखाई देता है। हो सकता है कुछ आसपास ऐसे फ्रेंड्स, नेगेटिव लोग हैं जो, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़े बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस वक्त में, तो आसपास के जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, वो हावी हो रहे हैं उनके ऊपर और गलत डिसीजंस लेने पर उनको मजबूर कर रहे हैं, गलत डिसीजंस की तरफ उनको पुश कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। आपके पार्टनर्स जो है खुद की ही ज़िंदगी में लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पे मेरा ही कंट्रोल बचा नहीं है अभी। उनको ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने इतना डोमिनेंस बना दिया है ज़िंदगी में, इतना हावी हो गई है थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में कि मुझे अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे उनसे पूछना ही पड़ रहा है, या फिर उनका कुछ ना कुछ उसमें ओपिनियन होता ही है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे ना बैठो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही हैं, ये उनको डेफिनेटली समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि टेम्पटेशंस का कार्ड आया है। सो ये भी मीनिंग हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किया गया है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी के द्वारा। इसीलिए हो सकता है कि वो नेगेटिव पैटर्न्स में पड़ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा पड़ रहे हैं, नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, और नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ला रहे हैं, और पूरी तरह से जो है डोमिनेंस उनके फ्रीडम पे, उनके सोच विचार पे थर्ड पार्टी का बन गया है। आपके पार्टनर साथ ही दिखाई देते हैं कि थके थके से रहते होंगे, आलसी हो गए होंगे, ओके। कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग है कि अभी बस हो गया यार, मेरे से नहीं होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे जी रहा हूँ वैसे वन डे एट अ टाइम शायद जी रहे, आज का दिन ये कर लिया ठीक है, कल की कोई प्लानिंग नहीं, कल के लिए कोई सेविंग नहीं, कल के लिए कुछ नहीं। तो करंट सिचुएशन तो फिलहाल यही दिखाई देती है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है धीरे धीरे ही सही थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अभी ज़िंदगी में बैलेंस की ज़रूरत है, मेरा ही कंट्रोल नहीं बचा मेरी ज़िंदगी पे, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो सोचने लगे हैं। टैरो के साथ देखते हैं, अगर आप हीलर हो, चक्रास के बारे में जानते हो, तो आप आपके पार्टनर के रूट चक्रा को रेकी दे सकते हैं या फिर हीलिंग दे सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आपको हीलिंग देना है, कैसे देना है ये सीखना है, तो फिर आप एंजल कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जो हो रहा है 15 अक्टूबर से शुरू। 4th बैच होने वाली है हमारी, फर्स्ट 3 बैचेस काफ़ी सक्सेसफुल रहे। 4th बैच जो है हमारी 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। उसके अंदर मैं चक्रास के बारे में भी बताऊंगी, एंजल्स के बारे में भी बताऊंगी, और साथ ही उनसे हेल्प कैसे लेनी है, उनसे गाइडेंस कैसे लेना है, ये भी सारी चीज़ें मैं उसमें आप लोगों को सिखाऊंगी। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है, 21 डेज़ का बिग एंड लॉन्ग बट वेरी इजी कोर्स रहने वाला है। एवरी डे के आपको बस 30 मिनट्स देने हैं इस कोर्स को। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप मैसेज करेंगे तो ज़रूर बताना कि आप एंजल कोर्स के लिए मैसेज कर रहे हो। विल सी कि आपके पार्टनर जो हैं
और थर्ड पार्टी जो है टैरो के थ्रू देखते हैं क्या चल रहा है। हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समवेयर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त में अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। सो गाइज एक बात ध्यान रखिए कि जब ये अवेकनिंग पीरियड होता है ना, पहले रॉक बॉटम हिट करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर जो इस फिलहाल वक्त में मुझे नीचे उनकी गाड़ी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बट एक बात याद रखिए, नीचे जब भी जाएगी तभी ही ऊपर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तभी इंसान जो है अपने दिल पे लेता है बातें कि ठीक है अभी तो मुझे ऊपर उठना ही है। जब तक अच्छा चल रहा होता है ना तब गलती का एहसास नहीं होता गाइस। जब बुरा वक्त आता है तब हम फिगर आउट करने लगते हैं कि मेरे से क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया इस वक्त में। अभी आपके पार्टनर बिल्कुल ये एहसास नहीं है उनको। ओके, तो अभी उनका पीरियड जो है वो गाड़ी नीचे जाने वाला पीरियड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ऐसे गुरु आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें, या फिर ऐसा दोस्त या फिर वेल विशर आते हुए दिखाई देते हैं। ये वेल विशर आप नहीं है, ये दोस्त आप नहीं है, ऐसा कोई इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है जो उनको समझाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, या फिर उनकी लाइफ में जो है एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। ओके, कोई किसी को गुरु मानने वाले हैं, किसी की बातें समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और वो इंसान जो है वो इस थर्ड पार्टी के बारे में उन्हें समझाएगा कि सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, किस तरह से सही नहीं है। देखिए आपने समझाने की काफ़ी सारी कोशिश की होगी, थर्ड पार्टी गलत है, थर्ड पार्टी सेल्फिश है, ये सारी चीज़ें, पर आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे थे। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हो, बट डेफिनेटली एक ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में इन फ्यूचर आता हुआ दिखाई देता है कि वो उन्हें समझाएगा, उन्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा। अभी ये भी हो सकता है गाइस कि ये इंसान फिजिकली उनकी लाइफ में ना आए, बस एनर्जीज उनके, हो सकता है कि आप ब्लैक मैजिक के लिए रेमेडीज़ ले लें या फिर कुछ ऐसा कर ले। अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है इसके बारे में ज़्यादा डीप में, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नीचे मैंने नंबर दे रखा है, तो आप उस हिसाब से भी गाइडेंस ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में एक गाइडेंस, एक अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, शायद आपने एंजल कोर्स भी लिया होगा। सो उसका भी हो सकता है कि फ़ायदा आपको इस वक्त में हो जाए। ओके, एनर्जेटिकली कोई वेल विशर उनके लिए हेल्प कर रहा है, ये दिखाई देता है। साथ ही गाइज आपके पार्टनर जो है ये भी दिखाई देता है साथ में कि थोड़ा सा इस वक्त में अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा हो गया है आपके पार्टनर की लाइफ में कि वो एनर्जी खो रहे हैं, अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खो रहे हैं। इसलिए जो है एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, काम धंधे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है, बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, बस अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं। और क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक का पॉइंट आपको रेजोनेट होता है तो फिर ब्लैक मैजिक जो है वो सारी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन कर देता है, इंसान को बहुत ज़्यादा निगेटिव बना देता है। सो सॉरी, कुकर की सीटी बज रही है पड़ोसी की। सो ये भी दिखाई देता है कि इस वक्त में जो है सुधार आ रहा है। ओके, बेटर हो रहा है सिचुएशन, बट जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है। बट गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए और फुल एंड फाइनल आए, तो ये पेशेंस रखना आप लोगों के लिए इस वक्त में ज़रूरी है। ये रुकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है जो बदलाव आपके पार्टनर में आएंगे वो बहुत ही गोल्डन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और उसके लिए जो गाड़ी ऊपर जाएगी, जो बेटर की तरफ गाड़ी जाएगी, उसके लिए गाड़ी नीचे आना ज़रूरी है। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टोन लिया था। अगर आपको 15 अक्टूबर के बैच के लिए रजिस्टर करना है तो फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। गाइज आप लाइक नहीं करते, आप देखते हो पर आप लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक द वीडियो। ओके, अभी के अभी जाके लाइक बटन को प्रेस कर दो प्लीज़।
Okay, thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.